जय माता दी दोस्तों। आपको पता है कि हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। हमने वैसे तो कई बार सोचा है कि हाँ एक बार जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज एकदम सडन बिना किसी प्लानिंग के हम निकल गए। बस थोड़ी बहुत पैकिंग करी और सोचा 3 दिन की छुट्टी है तो बस चल देते हैं। ऑटो में बैठ के हमने बस वाले से कंसल्ट किया और हमारी बस थी मजनू के टीला से। बस बहुत ही शानदार थी, वो भी ये बात हमने डायरेक्टली सुबह देखा क्योंकि बस में चढ़ते ही हम सो गए थे। पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए हम बहुत थक गए थे और जब हम उठे तब सूरज बहुत ऊंचाई पर जा चुका था, धूप निकल चुकी थी। एक जगह ढाबा पर उतरे हम, थोड़े बहुत फ्रेश हुए और अपना दातुन किया और वापस से बस में बैठ गए और फिर हमने टाइम पास करने के लिए लूडो खेला और मैं हार गई। उसके बाद हमने व्यूज़ का नज़ारा लिया। जम्मू पहुंचने से बस थोड़े दूर पहले ही पुलिस चेकिंग हो रही थी। फिर पुलिस चेकिंग के बाद बस डायरेक्टली रुकी बस स्टैंड में। वहाँ से हम उतरे और एक शॉर्टकट रूट लिया जो डायरेक्टली वहाँ पे जाता था जहाँ पे भवन में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होता था। मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकते। थोड़ा देर लाइन में लगी, उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हम सब ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बिना रजिस्ट्रेशन के आप भवन की ओर नहीं जा सकते। उसके बाद ऑटो लिया और हम फाइनली ऑटो में बैठ के नारा लगाते हुए वहाँ गए जहाँ से लोग चढ़ान चढ़ते हैं। हाँ कि बॉयज़ और गर्ल्स की लाइन अलग अलग थी और मैं गर्ल्स की लाइन में होके डायरेक्टली भवन की ओर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त भी अंदर आ गए और थोड़ा सा ही रास्ता तय किया हमने कि बाण गंगा आ गए। बाण गंगा जाने के बाद हमने थोड़ा वहाँ रुका, थोड़ी कौवा स्नान लिया और उसके बाद हमने अपना रास्ता आगे की ओर तय किया। वैसे तो ऊपर जाने के बहुत सारे रास्ते थे, कोई पैर से जा रहा था यानी कि चल के, कोई एकदम राजा महाराजा की तरह पालकी में बैठ के जा रहा था, कोई छोटे बच्चों की तरह ट्रॉली में बैठ के जा रहा था, पर हमने अपना पैदल यात्रा शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद ऐसा लग रहा था कि काफ़ी थकान हो रही है। हालांकि मुझ में थकान थोड़ी कम ही थी। आधी रास्ता तय किया, थोड़ा कभी बीच में हम बैठ के रेस्ट करते, बीच में शिकंजी, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक ऐसे पीते 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 हमने रास्ता सफ़र बहुत आराम से धीरे धीरे चलते चलते किया। बीच में बहुत तरीके के लोग दिखे, बंदर दिखा। मेरा ऐसा मानना था कि स्पीड में चढ़ जाओ एंड देन रेस्ट। मैं बहुत तेज़ी से सीढ़ियों पे चढ़ती और फिर थोड़ा देर रेस्ट करती। धीरे धीरे चढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जल्दी थक रहे हैं, बहुत ही जल्दी। हम आधा रास्ता, ऑलमोस्ट आधा रास्ता अर्धकुंवारी जी तक पहुंच गए थे। वहाँ गए, हमने सोचा कि हम ऊपर के रहने का भी बंदोबस्त कर दे, पर पता लगा कि वहाँ इतनी भीड़ आई हुई है कि रहने का कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाएगा। सारी बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। फिर हम एक टनल की ओर, यानी कि ये जो नया वाला रास्ता है भवन का, उसमें से जाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में मेरे भाई ने इतने जयकारा लगाए कि मन एकदम खुश हो गया। हमारे आगे पीछे जितने साथी थे वो भी सब बहुत प्रफुल्लित हो गए और सबके अंदर फिर से जोश आ गया। जय माता दी, जय माता दी। और फाइनली मैं अर्धकुंवारी से ऊपर और भवन दिख रहा था। हम ऐसे वहाँ तक पहुँच गए थे। धीरे धीरे जितना रास्ता पास आते जा रहा था, थकान उतनी दूर होते जा रही थी। इधर रास्ता पास आते जा रहा था, माता से मिलने का हमारे अंदर इतनी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, थकान दूर होते जा रही थी। इवन मेरे हस्बैंड ने भी एकदम जोश में आके जयकारा नारा लगाना शुरू कर दिया था। चलते गए और फाइनली हम और करीब हो गए। ऐसा लगा, जब मैं पहली बार देखी तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई कि माता जी, इतने साल से मैं सिर्फ सोच रही थी और फाइनली बिना किसी प्लानिंग के आपने मुझे बुला लिया। और हम बहुत 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 ज़्यादा करीब थे और कुछ ही देर बाद हम फाइनली भवन की ओर पहुंच ही गए। वहाँ जाके देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने थोड़ा खाना वाना खाया पहले, उसके बाद मुझे पता था कि वहाँ कुछ भी हो जाए हमारे सोने का कोई व्यवस्था नहीं था। एक छोटा सा जगह लिया हमने और जहाँ सब लोग सोए हुए थे वहीं पे किनारे हमने ये कंबल लिया जो मिल रहे थे। वहाँ से कंबल लेके सुबह रिटर्न करना था, हम लेके तुरंत फटाफट सो गए और डायरेक्ट उठे हम जब 7 बज गया था। फिर हम देखे
सब लोग थोड़ी कॉफ़ी पी, थोड़े व्यूज़ को देखा। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। भर भर के ऑक्सीजन लिया। पहले तो मैंने एकदम भर भर के ऑक्सीजन लिया। उसके बाद हमने कंबल को रिटर्न किया और साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी रिटर्न किए। ये है तब की वीडियो अब हम बना रहे हैं, जब हम माता जी का दर्शन करके ऊपर चढ़ाई करके भैरव बाबा के पास जा रहे थे। क्योंकि पूरे दर्शन के दौरान हम अपना मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ सबमिट कर चुके थे। उसके बाद जब हम दर्शन कर लिए, तब हम भैरव जी का दर्शन करने गए और वापस से अपने फ़ोन को लिया। रास्ते का व्यू इतना सुंदर था, बादल धरती मिल रहे थे, ऐसा नज़ारा, ऐसा लग रहा था जन्नत में आ गए हम। सब लोग कह रहे थे बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, आप थक जाओगे, आप जा नहीं पाओगे। लिटरली हमने सीढ़ी के थ्रू 1 घंटे से भी पहले भैरव जी के पास चले गए। वहाँ इतनी ऊंचाई पे भी इतने सारे बंदर और लंगूर थे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कुछ लंगूर के साथ 2-4 फ़ोटो खींचे और फाइनली जाके बाबा का दर्शन किया। अंदर बाबा के लिए भी बहुत उतनी ही भीड़ थी जितनी माता के लिए थी। हम लाइन में लगे रहे, जयकारा लगाते रहे। जयकारा में तो कोई कमी ही नहीं हुई। खूब जयकारा लगाया, मन एकदम प्रसन्न था। जब जब जयकारा लगाते पूरा थकान दूर हो जाता। भैरव जी का दर्शन किया। क्योंकि वहाँ फ़ोटो लेना वर्जित था, तो हमने फ़ोटो लिया भी नहीं। फिर फाइनली हम नीचे की ओर उतर गए और धीरे 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 करके हम वापस से वैष्णो जी माता के पास आए और हमने शुक्रिया अदा किया कि हे माँ, आप हमें जल्द ही बुलाना। फिर हम घर के लिए रास्ता तय किया। फिर हमने उतरना शुरू किया। फिर अलग अलग तरीके से लोग जा रहे थे। कोई राजा महाराजाओं की तरह पालकी में बैठ के जा रहा था, कोई ट्रॉलीज़ में बैठ के जा रहा था। इतना स्लोप था कि मैं और मेरे भाई ने एक फंडा अपनाया कि हम लोग ऐसा करते हैं, जब तक स्लोप है, जब तक बॉडी अपने आप जा रही है, जाने देते हैं और उसके बाद फिर इन अपने हस्बैंड का और हमारे साथ उनके दोस्त थे उनका वेट करेंगे। मैंने आधा रास्ता तो सिर्फ दौड़ के ही तय कर दिया, क्योंकि मुझे याद था कि जैसे ही हम वहाँ से आएंगे उसके कुछ ही दिन बाद मेरे एक कंपटीशन है। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पैर को उसके लिए अडाप्ट कर ले। बीच में हम उतरे अर्धकुंवारी के पास, कुछ हमने खाना वाना खाया, हालांकि मैंने सिर्फ आइसक्रीम खाया था। और फिर हमने ली मसाज। वैसे तो हमने 2 बारी मसाज ली थी, पर मैं एक रिकॉर्डिंग भूल गई क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी। हमने बहुत अच्छे से मसाज लिया, फुल बॉडी मसाज लिया। आप भी जाना, बीच में मसाज ज़रूर लेना, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। मसाज लेने के बाद फिर हमने बहुत स्लो मोशन में अपना वापस का जो उतरने का रास्ता था वो कर दिया, क्योंकि कोई ट्रेन और बस थी नहीं, हमारी कोई पहली प्लानिंग थी नहीं पहले से ही। तो हमने सोचा कि अब कोई बस तो है नहीं, बस है डायरेक्टली 11 बजे, तो हम डायरेक्ट आराम से 11 बजे पहुँचते हैं। रास्ते में हमने आलू का पराठा खाया और फाइनली हम रास्ते से बाहर आ गए। जी हाँ, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड वापस से सबमिट कराया और फिर हमने बस स्टैंड के लिए ऑटो लिया और बस में जाके बैठ गए और ऐसे हमने माता जी का दर्शन किया।